जय हिंद दोस्तों। आज हम सत्य और असत्य मछलियों के विषय में पढ़ेंगे। कौन कौन सी सत्य मछली होती हैं, कौन सी असत्य मछली होती हैं। आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से एक या एक से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। कम से कम एक प्रश्न जरूर बनते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो मेडिकल से संबंधित हो, चाहे अग्निवीर हो, चाहे आपका पुलिस से हो, एसएससी जीडी का हो, हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे से हम आपको समझा देंगे सत्य और असत्य मछलियों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, सत्य मछली वो होती हैं जो कार्डेटा संघ के अंतर्गत आती हैं। संघ कार्डेटा, इसके पहले हम पढ़े थे। संघ कार्डेटा जो होता है, जिनके कशेरुओं की दंड होती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कार्डेटा होते हैं। कार्डेटा के अंतर्गत मछली आई थी। मछली उभयचर आता है, सरीसृप आता है, पक्षी आते हैं और स्तनधारी आते हैं। ये इसके पिछले वाली क्लास में हम आपको बताए थे। तो मछलियाँ जो सत्य फिश हैं, ट्रू फिश जो होती हैं, वो कार्डेटा संघ के अंतर्गत आती हैं। इनका एक लक्षण सबसे मेन ये है। और इनमें जो होता तो 2 कोष्ठी हृदय होता है। असत्य रक्त इसमें बहता है, मतलब अशुद्ध रक्त जो ऑक्सीकृत रक्त नहीं होता है। ये डायरेक्ट जल के संपर्क में से ये ऑक्सीजन लेती हैं। तो असत्य मछलियाँ ऐसी होती हैं जो संघ मतलब क्लास स्पीसीज से किस अंतर्गत ना आती हों, क्लास स्पीसीज से अंतर्गत ना आती हों, वो असत्य मछलियाँ होती हैं। भले उनके नाम के आगे फिश लगा हो लेकिन वो मछली नहीं होती हैं। तो बहुत से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप देखेंगे। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, ये असत्य मछलियां हैं, फॉल्स फिशेस कहते हैं, और ये ट्रू फिशेस हैं। ट्रू फिशेस ऐसी मछलियां जो संघ मत्स्य वर्ग में आती हैं, फिशीज वर्ग में आती हैं, कार्डेटा संघ के अंतर्गत आती हैं, और ये अलग अलग संघ, अलग अलग फाइलम से बिलोंग करती हैं। ये असत्य मछलियां होती हैं, ट्रू फिश नहीं होती। इनके नाम के आगे फिश भरे लगा हुआ है लेकिन ये फिश वास्तव में फिश नहीं होती हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से पूछ लेता है, 3 सत्य मछलियाँ दे देगा, 1 असत्य मछली दे देगा, पूछ लेगा कौन इसमें असत्य मछली है ऐसे, या फिर असत्य मछली दे देगा, 1 उसमें सत्य दे देगा, पूछ लेगा कौन सी इसमें सत्य मछली है। ऐसे प्रश्न बनते हैं, देखेंगे। इससे पहला कुछ है दिया हुआ है कैटल फिश। कैटल फिश ये मोलस्का के अंतर्गत आती है, संघ मोलस्का। ये अकशेरुकी है। हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स जिसे कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। कैटल फिश, इसे सीपिया भी कहते हैं। ये मोलस्का है, सत्य मछली नहीं है। कैटल फिश नाम है, देखिए नाम के आगे फिश लगा है लेकिन वास्तव में रियल में फिश नहीं होती है। जली हैं, जल में पाई जाती हैं, और कुछ स्थलीय भी हैं। नाम इनका फिश है लेकिन ये फिश नहीं होते हैं। तो कैटल फिश जो होता है ये इसे मोलस्का में आता है, इसे सीपिया भी कहते हैं। सीपिया याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद देखिए डेविल फिश। डेविल फिश को पिशाच मीन या फिर पिशाच मतलब दानव, दानव फिश भी कहते हैं। राक्षस फिश भी कहते हैं इसे, या ऑक्टोपस इसे कहते हैं। 8 भुजाएं इसमें होती हैं, ये भी मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का, ऑक्टोपस आप जानते हैं, ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक नीले रंग की स्याही छोड़ता है, और जब पानी में स्याही घुल जाता है तो उससे बच करके निकल जाता है। इसके लिए जाना जाता है। ये दैत्य फिश या पिशाच फिश या पिशाच मीन के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश से कहते हैं। डेविल फिश याद रखेंगे, मोलस्का के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे तारा मछली। इसे तारा मछली या फिर इसे स्टार फिश कहते हैं, या फिर सितारा मछली भी कहते हैं। फिर से सुनेंगे, तारा मछली कहते हैं, या स्टार फिश कहते हैं, या फिर सितारा मछली कहते हैं। ये 5 भुजाओं वाली होती है और कुछ ऐसे बनी होती है, 5 भुजाएं इसमें होती हैं, तो इसलिए ये तारा मछली कहलाती है। 5 भुजाएं इसमें होती हैं, इसलिए इसे तारा मछली कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये 5 भुजाएं होती हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें अच्छा होता है, दिखाई देता है। ये इकाइनोडर्मेटा है। ये टोटल समुद्री है, समुद्र में पाई जाने वाली ये मछली। इसका नाम स्टार फिश है लेकिन सत्य मछली ये नहीं है। ठीक है। एस्टेरियसिस इसे कहते हैं।
इनका वैज्ञानिक नाम एस्टेरियसिस है, इसका वैज्ञानिक नाम ऑक्टोपस है, इसका वैज्ञानिक नाम सीपिया है, और कॉमन नाम यह है आपका तारा मछली, डेविल फिश या कैटल फिश, ये कॉमन नाम है। इसके बाद देखेंगे हैग फिश। हैग फिश को मैगजाइन कहते हैं, और कल की क्लास में इसके पहले हम आपको बताए थे जिनमें जबड़े नहीं होते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। ये सत्य मछली नहीं है तो ये कार्डेट्स, लेकिन मछली नहीं है, पिसीज वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। हैग फिश कहते हैं या मैक्सिन फिश कहते हैं। इसके बाद देखेंगे रेजर फिश। रेजर फिश ये रेजर के आकार की दिखती है, इसका वैज्ञानिक नाम है सोलन। सोलन कहते हैं, ये भी मोलस्का के अंतर्गत है, सत्य मछली नहीं है, असत्य मछली है। जेली फिश, ये जेली के जैसे दिखाई देता है, लसीली होती है, लिचलिची होती है। जेली फिश इसे आरेलिया कहते हैं, सेलेंट्रेटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? सेलेंट्रेटा, या फिर इसे हम निडेरिया कहते हैं, निडेरिया संघ या सेलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। जेली फिश कहते हैं, आरेलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद देखेंगे आप कवच मीन। कवच मीन का मतलब इसके ऊपर खोल एक प्रकार की होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे घोंघा में होता है। कवच मीन, इसे सील फिश भी कहते हैं, ये आर्थ्रोपोडा का होता है, आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है कवच मीन। इसके बाद देखेंगे क्रेफिश। क्रेफिश ये भी आर्थ्रोपोडा का है, कीड़ा होता है, नाम फिश है लेकिन ये फिश नहीं है। क्रेफिश ये घरों में पाया जाता है, और कहने का मतलब ये है कागज है, कपड़े हैं, इनको काटता है। झींगुर से भी छोटे छोटे होते हैं, और जैसे वो होता है झींगा मछली जो होती है उस प्रकार के दिखाई देते हैं। क्रेफिश इसे कहते हैं, आर्थ्रोपोडा। ये एक होता है रजत मीन या सिल्वर फिश, या फिर इसे कहते हैं झींगा मछली। इसी को क्या कहते हैं? झींगा मछली, झींगा मछली भी कहते हैं। तो ये सत्य मछली नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा है, जली है, और इसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है। जो खाते हैं फिश उनके लिए बता रहे हैं, मतलब इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छा खासा पाई जाती है। और पूरे विश्व में सर्वाधिक झींगा मछली का उत्पादन भारत में ही होता है। झींगा मछली ये मछली नहीं है, नाम है मछली, आर्थ्रोपोडा है, लेकिन मछली के रूप में इसे खाया जाता है प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से। सिल्वर फिश कहते हैं, या रजत मीन कहते हैं, या फिर झींगा मछली कहते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा का अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, सत्य मछली नहीं है। ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल से आप परिचित हैं, ये संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी है, संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी है। जली होता है, ब्लू व्हेल है, स्तनधारी है, इसमें स्तन ग्रंथियां होती हैं, संघ कार्डेटा के अंतर्गत आता है, लेकिन पिसीज वर्ग में नहीं आता है, मत्स्य वर्ग में नहीं आता है, इसलिए मछली नहीं है। डॉल्फिन, आप जानते हैं डॉल्फिन सबसे बुद्धिमान मछली मानी जाती है, लेकिन मछली नहीं है, यह स्तनधारी है, सत्य मछली नहीं है। जली है, स्तनधारी है। आपको बता दिए मछली वही होगी जो पिसीज वर्ग में होगी या मत्स्य वर्ग में होगी, ये स्तनधारी है, इसलिए सत्य मछली नहीं है। ये बच्चे देती है, कार्डेटा संघ के अंतर्गत आती है। इसके बाद एक होता है स्विश। स्विश ये डॉल्फिन जैसे ही होती है, ये भी स्तनधारी है, और ये भी कार्डेटा के अंतर्गत आती है। ये भी बहुत शांत और बुद्धिमान मछली के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये मछलियां नहीं हैं। एक बार इसे गौर से देखेंगे और लिख सकते हैं, यहाँ से एक दो बार इसे अभ्यास करेंगे, देखेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा कौन सी सत्य मछली कौन सी असत्य मछली है। सत्य मछलियों की ओर जाते हैं, ये कुछ सत्य मछलियां आपके सामने हैं, इनका भी नाम ऐसे ही है, लेकिन ये सत्य मछलियां हैं। ये पिसीज वर्ग में या मत्स्य वर्ग में आती हैं, कार्डेटा के अंतर्गत ही हैं। जैसे टारपीडो, टारपीडो मछली जो होती है इसको विद्युत मीन कहते हैं या इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं। इसमें कुछ लगभग 40 वोल्ट का करंट होता है। अपने शत्रुओं से बचने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए इनमें एक विशेष प्रकार का करंट होता है। तो टारपीडो को विद्युत मीन कहते हैं या इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं, सत्य मछली है, याद रखेंगे। ट्रू फिश है। इसके बाद आरा मछली,
आरा मछली या प्रेस्टिस इसका वैज्ञानिक नाम है। आरा मछली ये आरे के आकार की होती है, आरा जैसे होता है एक प्रकार के देखने में, आरा जैसे संरचना इसके ऐसे कुछ ऐसी होती है, इसलिए इसे आरा मछली कहते हैं। ये प्रेस्टिस इसका वैज्ञानिक नाम है। सत्य मछली है। चूहा मछली या रैट फिश जो होता है, चूहा मछली या रैट फिश इसे कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है काइमरा। काइमरा इसका वैज्ञानिक नाम है। सत्य मछली है, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है। रैट फिश याद रखेंगे, रैट से रैट स्तनधारी होता है। रैट चूहा माने स्तनधारी है, तो आप ये न समझिए कि असत्य मछली है। रैट फिश सत्य मछली है। काइमरा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये मछली है। एक होता है अश्वमीन, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। अश्वमीन या फिर अश्वमीन ये हिप्पोकैम्पस होता है, घोड़े के आकार का होता है, इसलिए इसका मुंह जो होता है घोड़े के आकार का होता है, लेकिन आकार में छोटा ही होता है। ये न समझिए कि इसका आकार शरीर घोड़े जैसा होता है। ये कुछ ऐसे आपको इसका मुंह दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देता है, और ये कुछ ऐसे बने होते हैं, और ऐसे ऐसे शरीर इसमें बना होता है, ऐसे कुछ दिखाई देता है। ये इसका ये अगले वाला हिस्सा जो है, मुंह वाला हिस्सा जो है, ये माउथ वाला कुछ ऐसे दिखाई देता है, घोड़े के आकार का। ये मछली है, तैरने वाली होती है। ये सत्य मछली है, याद रखेंगे। अश्वमीन सत्य मछली है, और ये खाने जाने वाली, कुछ लोग इसे खाते भी हैं। ये इसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। एक होता है हिप्पोपोटैमस। हिप्पोपोटैमस, पोटैमस, हिप्पोपोटैमस, हिप्पोपोटैमस ये होता है, और हिप्पोकैम्पस ये होता है। कंफ्यूज नहीं होएगा। हिप्पोकैम्पस को अश्वमीन कहते हैं, हिप्पोपोटैमस को दरियाई घोड़ा कहते हैं। ये दरियाई घोड़ा कहते हैं, और ये दरियाई अश्व होता है। इसे नाम, ये जानवर के आकार का होता है, स्तनधारी है, ये बड़ा आकार का होता है, भैंसे आकार का ये होता है। हिप्पोपोटैमस, हिप्पोकैम्पस अंतर है, याद रखेंगे। हिप्पोकैम्पस छोटा है, ये सत्य मछली है। हिप्पोपोटैमस ये भी जली होता है, भैंसे के आकार का होता है। ये आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो। ये अगला देखेंगे मच्छर मीन्स, ये फिर मॉस्किटो मीन्स कहते हैं। मच्छर मीन्स गैम्बूसिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैम्बूसिया। ये एक प्रकार की मछली है, गैम्बूसिया मछली। मच्छर मीन इसलिए कहते हैं क्योंकि मच्छर के लार्वा को खाती है। मच्छर के लार्वा को खा करके मच्छर को कंट्रोल करती है। कहने का मतलब मच्छर के लार्वा को खा करके मच्छर को बढ़ने से रोकती है, इसलिए इसे मच्छर मीन कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम गैम्बूसिया है। गैम्बूसिया याद रखेंगे, मच्छर के लार्वा को खाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि मच्छर कंट्रोल करने वाली कौन सी मछली है, तो आप बताएंगे मच्छर मीन या गैम्बूसिया फिश ये होता है। अगले देखेंगे कुत्ता फिश, या इसे कहते हैं स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन ये कुत्ता फिश इसे कहते हैं, बहुत खतरनाक होती है, एक प्रकार की ये शार्क होती है। शार्क है ये कुत्ता फिश, शार्क मछली होती है, सत्य मछली है। शार्क मछली जो होती है सत्य मछली होती है, और ब्लू व्हेल जो होती है वो स्तनधारी होती है। अंतर होता है, याद रखेंगे। चूसक मीन, चूसक मतलब चूसने वाली, शॉकर चूसने वाली मछली। एकिनीस इसे कहते हैं, वैज्ञानिक नाम है एकिनीस। चूसक मछली सत्य मछली का उदाहरण है। टाइगर फिश, टाइगर जैसे इसका कुछ आकार बना होता है, टाइगर फिश कहते हैं। ये भी एक सत्य मछली का उदाहरण है। इसे एस्टिगोस्टोमा कहते हैं, एस्टिगोस्टोमा कहते हैं, और ये सत्य मछली है। गिटार फिश याद रखेंगे, गिटार के आकार की होती है, जो गिटार बजाने वाला होता है। गिटार फिश इसे राइनोबेटिस कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका राइनोबेटिस है। गिटार फिश सत्य मछली है। चढ़ने वाली मछली या क्लाइंबर मतलब ये समुद्र के अंदर जो घासें होती हैं, घासों को पकड़ कर ये चढ़ने लगती है ऊपर की ओर, इसलिए चढ़ने वाली इसे मछली कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है एनाबास।
एनाबास ये सत्य मछली है, क्लाइंबर मछली कहते हैं या चढ़ने वाली मछली कहते हैं। इसके बाद देखेंगे बिच्छू मीन, स्कॉर्पियन फिश कहते हैं। बिच्छू मीन स्कॉर्पियन फिश कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है टेरोइस इसका वैज्ञानिक नाम है। बिच्छू मीन ये सत्य मछली है। लंग फिश याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग फिश, लंग माने होता है फेफड़ा, लंग्स फिश को प्रोटोप्टेरस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लंग फिश को क्या कहते हैं? प्रोटोप्टेरस कहते हैं। तो ये सत्य मछलियां जो इनसे लगभग मिलती हैं नाम पर, इसलिए यहाँ पर बहुत से आप लोगों में कंफ्यूजन होता है। एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिएगा और ये अंतर समझ लीजिए। यहाँ से एक या एक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और वैसे सामान्य मछलियाँ होती हैं जैसे मांगुर है, कतला, मृगाला है, रोहू है, लोबियो रोहिता जिसे कहते हैं। ऐसी मछलियाँ जो सामान्य मछलियाँ, खाई जाने वाली मछलियाँ होती हैं, उनसे तो आप परिचित ही होंगे। तो ये कुछ सत्य मछलियाँ हैं। असत्य मछलियाँ इतनी ही हैं, अगर इनको आप गौर से समझ लेंगे तो ये सत्य मछलियों में फिर अंतर आप समझ जाएंगे। आज इतना ही पढ़ाएंगे इसमें, ये छोटा वीडियो है। अगला वीडियो जल्दी आएगा, नेक्स्ट आएगा। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।